वेलकम वेलकम गाइस गाइस कि टू एन आपको मोमेंट स्टडी। आज जो हम देखने वाले हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो हम जो है ये डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है कॉरपोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज जो ये टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं तो वो देखते हैं। तो पहले जो है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। सेकंड तो कॉन्सेप्ट क्या है तो ऑफ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेल्फ imposed restriction by companies on their activities. CSR is a recent term but it has been followed by companies from many years ago. Companies know their responsibilities toward the society where they exist. As CSR concept is based on ethics, companies following CSR policies always strive to develop the society and environments. CSR refers to those activities through which companies control their action and check whether they are following ethical and legal norms. CSR should be followed voluntarily by each and every company, whether it is small or big और मल्टीनेशनल और लोकल। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कंपनी जो है कि सोसाइटी के जो अराउंड जो होता है मतलब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, सोसाइटी की नीड आइडेंटिफाई करके उसके हित के लिए, सोसाइटी के हित के लिए सोसाइटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है। जैसे कि मार्केट में अगर कुछ कमियां हैं, ओके, कुछ प्रोडक्ट्स की कमी है तो जो है वो कमी फुलफिल करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनियों की। ओके, तो सस्टेनेबल जैसे कि यहाँ पे एक बात करो तो वहाँ पे एक ये होना चाहिए कि एक जॉब क्रिएशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती है वो कंपनी को जो है मतलब अपने खुद से हैंड से वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है वो खुद में चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ उसके नॉर्म्स होते हैं, वो कंपनी खुद से जो है वो सोसाइटी की तरफ टूवर्ड जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ करती है जो कि सोसाइटी के लिए यूजफुल रहे। तो हम वो एक्टिविटी भी क्या है वो एग्जाम्पल के तरीके देखते हैं। तो पहले हम जो है एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कैनन, कॉर्पोरेट सोसाइटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स devising corporate strategy and building a business with the society needs in mind. ओके, अभी जो है यहाँ पे इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि सोसाइटी के जो माइंड में क्या है, क्या क्या सोसाइटी की नीड्स है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें जो है वो स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। तो देखते हैं कि किस तरह से मतलब ये होता है। इम्प्रूविंग लेबर पॉलिसी, लेबर जो कि जो पॉलिसीज होते हैं तो उसको इम्प्रूव करना होता है। नेक्स्ट जो होता है पार्टिसिपेटिंग इन फेयर ट्रेड। ओके, जो कि ये जो ट्रेड्स होते हैं मार्केट में, ओके, तो जो है मतलब उसमें क्या कमियां हैं, कमी ज़्यादा कुछ है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। ओके, जो भी है डाइवर्सिटी रखनी है, जैसे कि अपने ये जो है कंपनी के पैसे है उसको मैनेजमेंट करना है, उसको डाइवर्सिफाई करना है इंक्लूजन के साथ। नेक्स्ट है चैरिटेबल टू ग्लोबल गिविंग। चैरिटेबल करना है कि जो कि ये जो है चैरिटी थोड़ी बहुत करना है कि जो है वो चैरिटेबल कुछ गरीबों का भला करें। तो उस तरह से जो है चैरिटी भी करना है ताकि जो है वो इम्प्रूव हो सके गरीबों का जीवन। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड वर्चुअल वॉलंटियरिंग। तो जो है कम्युनिटी के साथ जो है उनको आगे जो है गाइड करना है कि क्या सारी चीज़ें करनी है। तो एक आप एग्जांपल के तौर पे देखते हो कॉरपोरेट पॉलिसीज दैट बेनिफिट टू एनवायरनमेंट। और कॉरपोरेट पॉलिसीज ऐसे बनाना है कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ उसका यूजफुल हो। सोशली एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट। तो जो है मतलब सोशली हो या एनवायरमेंटली इन्वेस्टमेंट जो होना है वो करना पड़ता है।
तो वो जो है बेनिफिशियल रहता है सोसाइटी के लिए। तो ये सारी जो है मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में।